धिरौली कोल ब्लॉक में जो मुआवजा तय किया गया किसानों का, वो किया गया 4 लाख रुपया। जमीन के नीचे कोयले का भंडार कितना? 37 करोड़ 13 लाख रुपए का। और मुआवजा क्या दिया गया? 4 लाख रुपए का। क्या ये सम्मानजनक कहा जाएगा? क्या यही सम्मान है इस देश का? यही किसानों का सम्मान है कि हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, 4 गुनी कर रहे हैं, 5 गुनी कर रहे हैं? यहाँ किसानों की आय दुगनी 4 गुनी कर रहे हैं या अडानी की आय कर रहे हैं? चलिए उसको भी आगे और खोलते हैं। अब किसको कितना मिलेगा ये देखते हैं। इस पूरे ये में कितना मिलेगा? रैयत को क्या मिलेगा? रैयत को मिलेगा 4 लाख, एक रैयत को, है ना, एक रैयत को मिला 4 लाख। पूरी जमीन है वहां पर लगभग, जो रैयती जमीन है उसके लिए, रैयतों का जो जमीन है, जो नॉन फॉरेस्ट वाला जमीन है ना, गैर वन भूमि, उसकी बात कह रहे हैं। तो या हम लोग कुल जमीन की बात करें तो कुल वन भूमि, कुल भूमि का मुआवजा, जो भूमि का मुआवजा है, कुल भूमि का मुआवजा जो 4 लाख रुपए तय किया गया है, उसके लिए क्या करेंगे आप? जितनी ज़मीन आई है उसको गुना कर देंगे 4 लाख से, तो वो आ जाता है लगभग 267.2 करोड़ रुपया। इसको थोड़ा याद रखना है हमको, है ना। 267.2 करोड़ रुपया आ रहा है भूमि को, यानी वहाँ जितने किसान हैं सभी किसानों को मिलाकर जो भूमि का मुआवजा बांटा जाएगा वो है 267.2 करोड़ रुपया। अब हमारे सरकार में जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका तर्क सुनिए। वो कहते हैं कि जब इतना मुआवजा आएगा तो लोग बाजार में जाएंगे, बाजार में वस्तु खरीदेंगे, और जब वस्तु खरीदेंगे तो बाजार का क्या होगा? बिक्री बढ़ेगा, तो इकोनॉमी बूस्ट होगा। ये तर्क भी है उनका कि इकोनॉमी बूस्ट होगा। अब ये इतना अमाउंट उनको एक बार दिखाई देता है कि इतना अमाउंट आएगा तो बूस्ट कर जाएगा वहाँ धिरौली का कोल ब्लॉक। अब कितना वो पीछे से निकल गया वो दिखा रहा हूँ मैं। अब जो CAG का रिपोर्ट है, CAG के हिसाब से अगर हम इसका 40% खर्च निकालते हैं खनन में, CAG का जो है वो कहता है खनन में खर्च जो आएगा वो आएगा 99,200 करोड़ रुपया। और रॉयल्टी आएगा पूरे ये में, वो आएगा 34,650 करोड़ रुपया। और जो कुल बचत आएगा, जो कंपनी को कुल बचत होगा इस ये में, वो आएगा 1,13,800 लगभग 83 करोड़ रुपए। ये अब आप देखिए विकास किसका, इस आंकड़े से समझ में आ रहा है कि विकास किसका। पूरे किसानों को, सभी किसानों को मिलाकर 2,70,000 मान लीजिए। खनन में जो वहाँ वर्कर्स काम करेंगे और सभी बाबू लोग काम करेंगे, सबके बीच में 1 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। रॉयल्टी जो है वो मान लीजिए 35 करोड़, उस समय कीमत तो बढ़ते जाएगा, 35 करोड़ रुपया आएगा, 35,000 करोड़। बचत जो है वो 1,13,000। इनके बीच में थोड़ा इस आंकड़े को और इस आंकड़े को मिला लीजिए, ये चारों आंकड़ा देख लीजिए किसको कितना मिलेगा, कितना गुना कंपनी को कितना गुना बचेगा, और तब हम कहते हैं इसी को कि विकास होगा। तो इसमें विकास किसका हो गया? क्या किसानों का विकास हुआ 4 लाख में? नहीं। क्या सरकार का विकास हुआ?
इतना अमाउंट दे करके, इतना अमाउंट लेकर के 35,000 करोड़ रुपया लेकर के उसके बदले इस कंपनी को 1,13,000 करोड़ रुपया देना, क्या विकास होगा? वास्तविक विकास किसका? और हमारे जो सरकारें हैं वो इन कंपनियों के पीछे क्यों रहती हैं और कंपनियों के लिए काम क्यों करती हैं? हमारे जनता के लिए काम नहीं करती और जनता को क्रश करने में कंपनियों का मदद क्यों करती हैं? वो सिर्फ इसलिए कि ये जो अमाउंट दिखता है वो सरकारें कहती हैं, मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी एमएलए एमपी वहाँ के, वो यही कहते हैं कि भाई ये कोल ब्लॉक आएगा तो सरकार के खजाने में 35,000 करोड़ रुपया आएगा। तो 35,000 करोड़ रुपया अगर एक कोल ब्लॉक से आएगा तो आपको जो सुविधा होगी, पुल पुलिया बनेगा, सड़कें बनेंगी, है ना, नहरें बनेंगी, ये सब जो बनेगा वही काम तो होगा। यानी उसमें भी घोटालेबाजी होगी। इस देश में भ्रष्टाचार इतना है कि ये पैसा जहाँ काम करने के लिए जाएगा तो 10 to 20% तो उनके जॉब में जाना है ना, जब पूरा जेब गर्म होगा। तो ये लालच रहता है कि ये पैसा आएगा तो हमारे देश का विकास होगा या हमारे राज्य का विकास होगा, इसलिए ये प्रशासनिक पदाधिकारी उनका सहयोग करते हैं ये देख करके। लेकिन जब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमारे पास इतना मिल रहा है और उसके बदले 3 गुना से के आसपास जितना सरकार को मिल रहा है उससे 3 गुना के आसपास कंपनी को बचत होती है, तो वास्तव में विकास तो कंपनी का हो रहा है। इस छोटे से रकम के लिए हम विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। अब क्या करना है? अब हमारे पास 1-1 एकड़ में जो लूट हो रही है वो अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग जो बचत है 1 एकड़ का वह लगभग 10 करोड़ के आसपास का होता है। क्या इसका उपाय क्या है? कुछ विकल्प भी हो सकता है क्या? लोग कहते हैं कि भाई ये तो सिर्फ आपने लूट की बात कह दी, क्या लूट का इस विकल्प कैसे हो? कोयला तो जरूरी है देश के लिए, तो इस कोयला को कैसे निकालें और लोगों का विकास कैसे हो? तो विकास का एक रास्ता है।